आपके घर में इतना कुबत है, हमारे घर में तो नहीं, आपके घर में है। किस तरह से आके यहाँ लड़ाई लड़े छात्रों के लिए, इनको क्या फर्क पड़ता है? शादी कर लिए हैं, इनका ससुराल परिपूर्ण है। भारत हमारा आजाद होकर के 80 वर्ष होने को चला और अभी भी कहते हैं कि लड़का लड़की सब समान है। अगर समान है तो क्या लड़कियों को अपना दर्द बयां करने तक का अधिकार नहीं है? देखिए, बेबी महतो को ट्रोल करना आसान है, बेबी महतो के बाद गलत कमेंट लिखना आसान है, बेबी महतो के लिए तरह तरह की टिप्पणियां करना आसान है, लेकिन अपने घर में बेबी महतो को जन्म देना बहुत मुश्किल है, बेबी महतो बनाना बहुत मुश्किल है। इस बात को स्वीकारिए, हर कोई बेबी महतो नहीं बन सकती है। कोई अगर स्टूडेंट के ऊपर टिप्पणी करे तो वो व्यक्ति निष्पक्ष रूप से कैसे इस आंदोलन को समर्थन इस आंदोलन में अगुआ बन पड़े हैं। जो लड़का था वो बोल रहा था कि जेल कैंप को चुन चुन के मारेंगे, वो व्यक्ति खुद आजसू पार्टी के छात्र संघ का है। वो लड़कियां डर से नहीं कह रही हैं, आप जैसे लोगों की वजह से डर के नहीं कह रही हैं, डर से कि आप लोग उन लोगों को कितना घृणा मानसिकता से देखिएगा, सोच के हम इस चीज को खुल के बोले। आप अगर ऐसे सोचिएगा कि वो दल से नहीं, ये दल से नहीं, ये वो दल का, ये दल का, तब तो यहाँ लोग नहीं दिखेंगे, कौन आएगा? अभी कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है, जेल कैंप है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहूँगी कि जो लोग कह रहे थे, विशेष 3 व्यक्ति का चिन्हित हुआ था उसमें। 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति वो व्यक्ति है जो कि खुद जब नीट का प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, तो उसमें काफ़ी गलत तरीके से उन्होंने टिप्पणी किया था स्टूडेंट के ऊपर। तो कोई अगर स्टूडेंट के ऊपर टिप्पणी करे तो वो व्यक्ति निष्पक्ष रूप से कैसे इस आंदोलन को समर्थन करेगा? आंदोलन में अगुआ बन पड़े हैं। और उससे बड़ा बात है, देखिए, इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अगुआ बनिए, सब कुछ कीजिए, अच्छी बात है, आप साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद का निजी स्वार्थ के लिए आप अगला को गलत मत दिखाइए, क्योंकि आप खुद एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए आप अगला को गलत मत दिखाइए। और एक जो युवा था, जो लड़का था, वो बोल रहा था कि जेल कैंप को चुन चुन के मारेंगे, वो व्यक्ति खुद आजसू पार्टी के छात्र संघ का है, क्योंकि उनका भी फोटो मैं आपके सामने दे सकती हूँ, मैं आपके सामने देख सकती हूँ। फिर और एक जो लड़का था जो यहाँ से टोपी नहीं पहना हुआ था, वो लड़का जिस दिन अभी बना, वो आजसू को छोड़ करके उसमें मांडू का रहने वाला है। तो ये तीनों व्यक्ति खुद राजनीतिक दल से हैं। तो हमें इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है, आप कौन सा राजनीतिक दल से हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप स्टूडेंट को सपोर्ट करने आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें आपको धन्यवाद जाहिर करते हैं कि आप सपोर्ट करने आए, लेकिन ये आपको नहीं हक बनता कि आप अगला को गलत दिखाइएगा, क्योंकि आप खुद राजनीतिक दल से हैं। और इससे बड़ा बात है भैया कि भारत लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक, हम तो कह रहे दीदी कि आप आओ प्रोटेस्ट, हम तो खोज रहे हैं, वही चीज है। लोकतांत्रिक देश में हर परिवार में हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा हो जाता है, कोई ना कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी प्रकार से, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में, कोई पदाधिकारी के रूप में, या फिर चाहे वोटर के रूप में। आप वोट भी दे रहे हैं तो आप किसी को पसंद कर रहे हैं तभी दे रहे हैं, आप उस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं तभी दे रहे हैं। तो क्या आप अगर ऐसे सोचिएगा कि वो दल से नहीं, ये दल से नहीं, ये वो दल का, ये दल का, तब तो यहाँ लोग नहीं दिखेंगे, कौन आएगा? यहाँ पर कोई दल राजनीति नहीं, यहाँ पर कोई जाति धर्म नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छात्र स्टूडेंट। कोई अगर आ रहे हैं, खुद पीड़िता हैं तभी आ रहे हैं, या फिर जिनके बच्चे पीड़ित और पीड़िता हैं वे आ रहे हैं, अभिभावक आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं। यहाँ पर आप उस नज़रिया से देखिए ना, छात्र को देखिए, छात्र नजरिया, जो एग्ज़ाम देने की उम्र में, उनको छात्र नज़रिया से देखिए। जो थोड़ा ज़्यादा उम्र के हो गए हैं उनको आप अभिभावक के रूप में देखिए, जो पढ़ा रहे हैं टीचर उनको शिक्षक के रूप में देखिए। हर व्यक्ति आ रहे हैं यहाँ सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल जी दीदी, एक बात और अंतिम में जानना चाहेंगे कि आप जब विधानसभा घेराव में गए थे तो क्या पुलिस ने आपके साथ भी लाठीचार्ज में आपको भी मारा था? आपका एक स्टेटमेंट लोगों ने बहुत तरह से मैंने क्या बोला जाए, इनकी मानसिकता इतनी नीचे चली गई कि ये हर लोगों की 19 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो काट के लोग वायरल करने का प्रयास करके, स्टेटमेंट को वायरल करने का प्रयास करते। तो क्या उस दिन लाठीचार्ज में आपको भी चोट लगी थी? चोट मुझे नहीं लगी, मुझे बचाते बचाते मेरे हस्बैंड का चोट लगा। अच्छा, मतलब लाठीचार्ज हुआ था? हाँ, लाठीचार्ज हो रहा था, तो वो मुझे ऐसे करके आगे करके ऐसे ढक दिए। हाँ। तो उन पे लगा भैया, और उनका पैर भी मुड़ गया था, पैर मोच आया था। आज हम लोग उनका पैर सटवाने भी गए थे रामगढ़, ठीक है। तो और मैं और एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग गलत तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप एक बात बताइए, लड़के शर्ट खोल करके, टी शर्ट खोल करके अपना दर्द बयां कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमें चोट लगा है। अब जितना लाठी पड़ा ना,
जब वो अवस्था रहता है, देखिए ये छुपाने वाली बात नहीं है। पीरियड वाला जो अवस्था रहता है, लोग कह रहे हैं कि और भी तो लड़कियां होगी, वो नहीं कह रही है। वो लड़कियां डर से नहीं कह रही हैं, आप जैसे लोगों की वजह से डर के नहीं कह रही हैं, डर से कि आप लोग उन लोगों को कितना घृणा मानसिकता से देखिएगा सोच के। हम इस चीज़ को खुल के बोले, क्योंकि जब भी पीरियड होता है ना, 50 लाठी पड़ने में जितना दर्द होता है उतना दर्द से गुजर रहे होते हैं। उन पर लाठी ना भी पड़े ना तो उनको भागने में भी कितना दिक्कत होता है। हम आपको कमेंट भी दिखा देंगे, हम आपको मैसेज भी दिखा देंगे कि कितनी लड़कियों का मेरे पास मैसेज आ रहा, कॉल भी आया था। कमेंट में भी एक लड़की की है कि दीदी हम भी उस वक्त उस अवस्था में थे, हमको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ दीदी। और बताइए मतलब किस तरीके से, मतलब इतना दिन खराब। भारत हमारा आज़ाद होकर के 80 वर्ष होने को चला और अभी भी कहते हैं कि लड़का लड़की सब समान है। अगर समान है तो क्या लड़कियों को अपना दर्द बयां करने तक का अधिकार नहीं है? बताइए, अपना दर्द ही तो बयां किए थे, इसको इसमें लाज और शर्म में आप लोग बांध के रख दिए हैं। ये मानसिकता को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। आप कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान, फिर इतनी घृणित मानसिकता आपके अंदर क्यों पाया? ये मानसिकता को आप निकालिए। आपकी भी बहन है, आपकी भी पत्नी है, आपकी भी बेटी है, आपकी भी माँ है, तो हर को एक ही नजरिया से मत तौलिए, ठीक है? और हर समय किसी के भी स्टेटमेंट को, कहते हैं कि किसी के भी स्टेटमेंट को 20 सेकंड 25 सेकंड काट के वायरल मत कीजिए। उसके स्टेटमेंट को उनकी ये तो इतना हिम्मत तो दिखा रही है ना। आपके घर में इतना कुबत है, हमारे घर में तो नहीं, आपके घर में है। किस तरह से आके यहाँ लड़ाई लड़े छात्रों के लिए, इनको क्या फर्क पड़ता है? शादी कर लिए हैं, इनका ससुराल परिपूर्ण है, हर दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। आराम से घर में रह के खा पी सकती है, रह सकती है। इनके पति कमाते हैं, लेकिन ये आपके लिए लड़ती हैं, हमेशा आपके लिए खड़ी रहती हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? इन्हीं को क्रिटिसाइज करते हैं। और कुछ पत्रकार बंधु भी है जो लगे पड़े रहते हैं कि टीआरपी मिल जाए, कुछ चला देना है काट के। ऐसा मत करिए। किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, कि एक लड़की है तो लोग आसानी से इल्जाम लगा कुछ भी चीज़ को लेकर के, अगर मतलब कहीं पर भी सही भी बोल दीजिए ना तो उसको छोटा सा काट करके उसको गलत दिखाने का। एक व्यक्ति एक दिन दिखा रहे थे, जैसे 26 तारीख का दिन मैं प्रोटेस्ट में आई थी जब, तो वहाँ मैं लगभग 11 बजे से वहाँ बैठी थी। तो शाम का 5 बजे से फुटबॉल स्टार्ट हुआ, तो मैं भी स्पोर्ट्स में थी, सबको मालूम है। तो मेरा जो कोच थे वो मुझे पास दिए थे वहाँ घुसने के लिए, ठीक है? बोले कि अगर देखना है तो आप अंदर जा सकते हैं। तो बस 20 मिनट के लिए गई थी, एक फ़ोटो डाली और मैं उसको पोस्ट की थी, तो उसको गलत दिखाने के लिए लोग बोलने लगे कि रील बनाने के लिए आई थी। और जो व्यक्ति बोले वो व्यक्ति खुद वहाँ मौजूद नहीं थे। हम उन व्यक्ति को हम सामने से बोले भी कि भैया आप वहाँ मौजूद नहीं थे, आपको कैसे पता कि हम कितना लेट थे? देखिए, बेबी महतो को ट्रोल करना आसान है, बेबी महतो के बाद गलत कमेंट लिखना आसान है, बेबी महतो के लिए तरह तरह की टिप्पणियां करना आसान है, लेकिन अपने घर में बेबी महतो को जन्म देना बहुत मुश्किल है, बेबी महतो बनाना बहुत मुश्किल है। इस बात को स्वीकारिए। हर कोई बेबी महतो नहीं बन सकती है। और आगे भी बहुत कुछ बात करेंगे, लेकिन मुझे अभी इंटरव्यू करते करते ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ना, ये हिडन चेहरा रहता है, ये कैमरा में नहीं दिखते हैं, ये कैमरा में, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, हम बयान नहीं कर सकते। ये व्यक्ति डे 1 से यहाँ पड़े हैं। आज हमको लगता है कि भूख हड़ताल पे ये नहीं बैठे हैं, लेकिन इनका दर्द भूख हड़ताल से भी कम नहीं है। इनका नाम संजय है और ये राजू है, माफ़ कीजिएगा, राजू है, इनका नाम राजू है और डे 1 से यहाँ पड़े हैं छात्रों के समर्थन के लिए। ये खुद छात्र हैं। आप कैसे देखते हैं अपनी पीड़ा को, क्या मांगते हैं, क्या आपके अंदर की भावना है? हम यही मानते हैं कि आज इस ग्राउंड में हम लोग पड़े हुए हैं, सड़क पे छात्र आज तड़प रहे हैं, तो किसी शौक से नहीं। अभी हम लोग का समय चल रहा है, कॉलेज में नॉलेज लेने का समय चल रहा है, लेकिन यदि हम लोग आज सड़क पे तड़प रहे हैं तो हम लोग खुशी से यहाँ पे नहीं अड़े हुए हैं।